नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के बारे में हम अपनी फैमिली के साथ वो बीमारी के बारे में शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई लैंगिक या सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। और इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब के बारे में तो हमने जान लिया, पर आपके स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, उसके जरिए आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर, डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल लिख के लीजिए, और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो तो डॉक्टर साहब के साथ बेझिझक उसे शेयर करें और आपको उसका एक सही जवाब, सही तरीके में जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शंस के बारे में, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, बहुत सारे और सवाल हमारे मन में हैं। उसमें से एक अहम सवाल मैं आज आपको पूछने वाला हूँ, वो मतलब छोटा लिंग रहने के क्या कारण है? अच्छा, सुमित जी, आपको बोलता हूँ, छोटा लिंग या शॉर्ट पेनिस या स्मॉल पेनिस ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी जो पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन में जाना है या उनको कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगना चालू होता है। इन शॉर्ट में बोलूँगा, ये क्यों होता है? बहुत बार ये पैदाइशी रहता है, जिसके अंदर कुछ कारणवश टेस्टोस्टेरोन की मात्रा समझो कम हो जाए जब डेवलपमेंट होती है गर्भाशय में, या डेवलपमेंट के बाद में या डिलीवरी के बाद में कुछ कारणवश उसको टेस्टोस्टेरोन जो है कम होता है। ऐसे केस में तुम्हारे लिंग की या पेनिस की साइज स्मॉल हो जाती है और उसकी वजह से वो व्यक्ति टेंशन में आता है। बहुत बार वेब पेनिस रहता है या बहुत बार चबी यानी फैट नीचे रहने की वजह से वहाँ पे पेनिस छोटा रह सकता है। लेकिन इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लेने से टीआरटी थेरेपी है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट है, और उन्होंने विशेषज्ञ से मिलके इसका बहुत अच्छा हल हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि डॉक्टर का नंबर आप बिल्कुल नोट करके रखिए और आपके सवाल डॉक्टर साहब के साथ पूछ सकते हो। सर, इससे ही लग के रिलेटेड एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो मतलब अगर किसी का लिंग छोटा है तो पी शॉट का क्या रोल होता है इसमें? अच्छा, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि भाई उसको कुछ ऑयल लगाए या क्रीम लगाए या कुछ टैबलेट लेने की वजह से। मैं एक इम्पॉर्टेंट कहता हूँ कि उसका डायग्नोसिस होने के बाद टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है या और कोई सर्जिकल कॉज है क्या, वो देखने के बाद हम उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन पी शॉट का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल क्या है? पी शॉट यानी क्या रहता है? पी शॉट यानी हमारे ब्लड में से हम प्लेटलेट्स निकाल के उसको एक्टिवेट करके वही प्लेटलेट हम पेनिस के अंदर जो कार्पोरा रहती है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। वो इंजेक्ट करने के बाद वास्कुलोजेनेसिस है, कार्पोरोजेनेसिस है या न्यू टिश्यू वहाँ पे फॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ और गर्थ दोनों में इंक्रीमेंट होती है। इसलिए ऐसी समस्या आने के बाद विशेषज्ञ से मिलके ये पी शॉट थेरेपी लेनी चाहिए। जरूर सर। सर, हम एक कॉल ले लेते हैं। विनोद जी है औरंगाबाद से। विनोद जी, आपका प्रश्न पूछिए। बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते, बोलिए। सर, मुझे पार्टनर के साथ सेक्स में इंटरेस्ट कम है। अच्छा। और हस्तमैथुन में ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये देखो पार्टनर देखा कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कि हमें एक्चुअल सेक्स करने में पार्टनर के साथ इंटरेस्ट कम आ रहा है, लेकिन हस्तमैथुन में इंटरेस्ट ज्यादा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे केसेस में मैं कहता हूँ, बहुत बार मुझे एक सवाल हमेशा आता है, रोसा हस्तमैथुन कितना करना चाहिए? हस्तमैथुन सेफ्टी है या कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए? ऐसे केसेस में इनकी जो केस है, रेगुलर ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से या मास्टरबेशन की वजह से उनके टिश्यू को स्वेलिंग आती है, और वहाँ पे जो रफ टच है हमारे हाथ से जो उसको कॉम्प्रेस करते हैं वही ब्रेन लर्न करता है,
और वही उसको आदत हो जाती है। और जब एक्चुअल मैरिज होता है उस टाइम होता क्या है, सी नेचुरली जो वाइजिनल टिश्यू रहती है, अपने पार्टनर की जो वजाइना रहती है, उसका सॉफ्टनेस इतना अच्छा रहता है कि इन्हें ये हार्ड टच की हैबिट है, वो माइंड में बैठी है और उसकी वजह से उनको उसमें एंजॉयमेंट नहीं आता है। इवन उनका पार्टनर रहते हुए भी हस्तमिथुन करते हैं। काफ़ी लोग इसके लिए मुझे मिलते हैं, लेकिन इसको भी हल है, ट्रीटमेंट है। अच्छी ट्रीटमेंट लेने से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो इन्होंने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छे क्रीम, ऑयल या टैबलेट्स है जिससे उनकी ये समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल सर। सर बोलिए। एक और फोन ले लेते हैं। ईश्वरी चलेगा। मैडम जी का फोन है औरंगाबाद बोलिए। औरंगाबाद से। ईश्वरी जी, आपका फोन कनेक्ट हो चुका है, आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। सर मेरी लड़की मेरी उम्र है सॉरी मेरी लड़की की उम्र है 16 साल की। अच्छा। और उसको मेंसेस नहीं आई है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, देखो उम्र 16 है, उनकी लड़की है और अब तक मेंसेस आए नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार फैमिली घबरा जाती है। इवन लड़की को तो कुछ पता नहीं था। आपको बोलूँ मैं, मेरा एक इंग्लिश और जल्दी हिंदी में आ रहा है या मराठी में, सुखी जीवन का मंत्र एक बुक है जिसमें प्यूबर्टी माने क्या होता है, हर एक लड़का हो या लड़की हो, उम्र जब 8 या 10 साल से ऊपर जाती है तब बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं। इवन स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, उनके मेंसेस चालू होना, ये सब शुरू होता है। लेकिन कुछ लड़कियों में कुछ हीमेन नाम का एक पर्दा या जो मेम्ब्रेन रहता है वो वजाना के अंदर रहता है, वो ओपन नहीं होता है। ऐसे केसेस में अंदर के अंदर ही वो मेंसेस होते रहते हैं, इसे हम हिमेटोकॉल्पस कहते हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टरों से या सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका सोनोग्राफी करके क्या एग्जैक्टली हार्मोनल कॉज है या कोई यूट्रस प्रेजेंस या एब्सेंस है या एट्रोपिक है या फिर उसके मेंसेस होके यहाँ पे जमा हो रहे, उसके लिए कुछ भी जरूरत पड़े तो सर्जरी करके वो मेम्ब्रेन हम ओपन करके उनके मेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें रिलैक्स रहना चाहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सर एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो कि शायद बहुत ही कॉमन important समस्या है। हाँ। डेफिनेटली बोलो। पेनाइल इम्प्लांट जब होता है हाँ। तो उसके बाद में हाँ। यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या? हाँ। या फिर इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या? देखो यहाँ पे बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है, पेनाइल इम्प्लांट कहाँ करते हैं? पेनाइल इम्प्लांट जो करते हैं दोनों कार्पोरा यानी हमारा पेनिस जो बनता है उसके एनाटॉमी में, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे फिगर में, दोनों तरफ की जो बॉडी है उसके अंदर इम्प्लांट जाता है और यूरेथ्रा नीचे रहता है। तो उसकी वजह से पेनाइल इम्प्लांट से ना यूरिनेशन के लिए या इजैकुलेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और एकदम सेफली ये इम्प्लांट करके उनका नॉर्मल एंजॉयमेंट वो ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। समय की पाबंदी है इसलिए आज का एपिसोड हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। पर दोस्तों आपने ज़रूर, जो स्क्रीन पे आपके नंबर्स आ रहे हैं, जो वेबसाइट का पता आपने देखा रहेगा या फिर व्हाट्सएप का नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, वो नोट डाउन ज़रूर करके लिया होगा और उसके ज़रिए डॉक्टर विजय दहीफले के साथ आप आपकी कोई भी लैंगिक समस्या बेझिझक शेयर कर सकते हो और उसका निदान आपको जल्द से जल्द और सही तरीके से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज समय हुआ है यहीं पे रुकने का। नमस्कार।